दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों के बारे में बताऊंगा, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा। अलग अलग फील्ड्स में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अब इन संस्थानों में, इन इंस्टीट्यूट्स में आपको मौसम से लेके विज्ञान तक और आपदा प्रबंधन से लेके महासागरीय सूचना तक हर टाइप के इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। यानी कि इन इंस्टीट्यूट्स में मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी की स्टडी होती है। इसके अलावा महासागरों की भी स्टडी होती है, ओशियंस की स्टडी जिसको आप कह सकते हो। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन होता है, जैसे कि मान लो कि प्राकृतिक आपदा आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, तो उनकी रिसर्च करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। तो मैं आपको भारत के लगभग 9 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे कि सीधे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर IMD भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी, 1875 के अंदर, और ये नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। संस्थापक की बात करोगे तो ब्रिटिश सरकार ने इसको संस्थापित किया था, और हेनरी F ब्लैनफोर्ड, ये नाम याद रख लेना, इसके पहले मौसम विज्ञानी बने थे, उनको नियुक्त किया गया था। महत्व ये है कि ये भारत सरकार की प्राथमिक एजेंसी है जो मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार है। यानी कि कहीं पर तेज हवाएं चलने वाली है, कहीं भारी बारिश होने वाली है, सुनामी आने वाली है, बाढ़ आने का खतरा है, भूकंप आने का खतरा है, ये सब कुछ, जितने भी आपदा वाली चीज़ें, डिजास्टर वाली चीज़ें हैं, इन सब की स्टडी कौन करता है? IMD ही करता है। तो इसका मतलब कृषि के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कि भाई जो पानी है किस हिसाब से आएगा। इसके अलावा विमानन, यानी कि जो आपके जहाज उड़ते हैं, जो प्लेन्स उड़ते हैं, फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो उनको बताने का काम इनका होता है। शिपिंग होती है, इन सभी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? यही डिपार्टमेंट रखता है, IMD ही करता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी है भारतीय मौसम वेधशाला, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी यानी कि IMO भी कहा जाता है। ये भी मिलती जुलती है, पुणे के अंदर मौजूद है। अगर स्थापना की बात करोगे तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसी ने इसको स्थापित करवाया था, इसी के अंतर्गत ये स्थापित हुआ था। इसका काम ये है कि ये मौसम के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, नए उपकरणों का विकास करता है, और साथ ही जो पूर्वानुमान है उसमें सुधार लाता है, कि भाई डाटा जो है और सटीक हो सके, जिससे पता चल सके कि यहाँ बारिश होगी और यहीं होगी। तो इसके लिए काम करता है। इसके बाद आता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1851 में हुई थी, और ब्रिटिश सरकार ने इसको स्थापित किया था। थॉमस ओल्डहम, ये नाम याद रखना, इसके पहले अधीक्षक थे। भारत की प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन इसी को कहा जाता है। जितना भी भूवैज्ञानिक मानचित्रण करना होता है, खनिज संसाधनों की खोज होती है, भूकंपीय अध्ययन होता है, भूवैज्ञानिक खतरों के मूल्यांकन होते हैं, इन सब के लिए ये जिम्मेदार है। GSI जो है वो देश के खनिज उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो जितना भी मिनरल से रिलेटेड काम है वो सारा ये देखता है GSI। बाकी ये बात याद रखना कि इसका जो स्थान है वो कोलकाता है, मतलब इसको कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NGRI भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी, हैदराबाद के अंदर हुई थी। संस्थापक की बात करोगे तो ये CSIR के तहत स्थापित हुआ था, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको पूरा नाम ये है CSIR का। तो इसके तहत ये संस्थापित हुआ था। इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जितना भी अर्थक्वेक का साइंस है, यानी कि भूकंप विज्ञान है, या फिर ग्रेविटी का साइंस है, गुरुत्वाकर्षण, भूचुंबकत्व यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है जो धरती की, जो भूजल है यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, खनिज अन्वेषण है यानी कि मिनरल से रिलेटेड काम है, पृथ्वी की संरचना, इन सब का जो स्टडी है वो यही करता है, NGRI। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये भूवैज्ञानिक खतरों को समझने की कोशिश करता है और प्राकृतिक संसाधनों की खोज करता है। तो ये हो जाता है NGRI। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, DMTI के नाम से जाना जाता है। लातूर, महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लातूर में भूकंप आया था 1993 में, उसके बाद इसको स्थापित किया गया था ताकि ऐसे भूकंपों की स्टडी की जा सके। तो इससे तो क्लियर पता चलता है कि एक भूकंप के आने से इसको स्थापित किया गया, तो उसने भूकंप की स्टडी करनी है। अब आपदा प्रबंधन में सिर्फ भूकंप नहीं आता है, और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लो कि कोई बाढ़ आने वाली है या फिर कोई मानव निर्मित आपदा आने वाली है, यानी कि ह्यूमन ने जो क्रिएट की हो, ऐसी आपदा भी जब होती है तब भी ये जो संस्थान है ये आगे रहती है, अपना काम करती है। तो इसे आपको याद रखना है।
नंबर पे आती है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INCOIS जिसको कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1999 के अंदर हुई थी, हैदराबाद के अंदर हुई थी। संस्थापक की बात करोगे तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और महत्व ये है कि जितनी भी समुद्री सेवाएं हैं, जैसे कि सुनामी की इनिशियल वार्निंग देना कि हाँ भाई सुनामी आने का खतरा है, या फिर संभावित मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र कि भाई इस क्षेत्र के अंदर आपको मछली मिल सकती है तो वो बताना, इस टाइप की जो सूचना है वो ये देता है। तो महासागर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो ये बताता है। अब आपको पता है कि महासागर जो है वो बिज़नेस का एक बड़ा रास्ता है, सारी शिपिंग वहाँ से होती है, एक देश से दूसरे देश चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे विभाग का होना। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, जिसको इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी कहा जाता है, INSDOC। इसकी जो स्थापना है 1952 में नई दिल्ली के अंदर हुई थी। इसका महत्व ये था कि जितनी भी विज्ञान और तकनीकी जानकारी है उसको इकट्ठा करना, संसाधित करना और प्रसारित करना। देखो जितने भी रिसर्चर होते हैं यानी कि शोधकर्ता, वैज्ञानिक होते हैं यानी कि साइंटिस्ट, इसके अलावा जो उद्योग होते हैं उन सबको सूचना, सेवा, ये सारी चीज़ें जो हैं यही पहुंचाता है कि भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारी सूचनाएं हैं, इस तरीके से हमें इसको बढ़ावा देना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, यानी कि ये भी मौसम विज्ञान का ही हिस्सा है, लेकिन उष्ण मौसम जो गर्म मौसम होता है उसका जो एक अलग संस्थान बना हुआ है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी भी कहा जाता है, IITM। इसकी जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी, पुणे के अंदर हुई थी। संस्थापक की बात करोगे तो इसको भी CSIR के तहत स्थापित किया गया था। और महत्व की बात करोगे तो जो भी मानसून, बादल भौतिकी यानी कि जो क्लाउड से रिलेटेड फिजिक्स होती है और जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उस सब की स्टडीज़ जो है वो ये करता है। विशेषकर इसको इसीलिए बनाया गया है IITM को कि भाई मानसूनी वर्षा जो हो रही है उसके पैटर्न को समझो। अब आप ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हम जितनी भी चीज़ें करते हैं एज ए ह्यूमन, हमने उद्योग खोल रखे हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो बरसों से मौसम चला आ रहा है हमारे यहाँ पर, वो चेंज होने का खतरा है। अगर मौसम चेंज होगा तो डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट हो जाएगी, एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी, पानी अफेक्ट होगा तो लोग भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो उसकी स्टडी के लिए ये जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, ये काम करता है। तो IITM को आपको याद रखना है। इसके बाद आखिर में 9वें नंबर पे आता है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI भी कहा जाता है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि ICAR के तहत इसको स्थापित किया गया था। महत्व ये था कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि होती है, यानी कि सूखी हुई और आधे सूखे हुए मैदान, उनकी स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि जो कृषि अनुसंधान है वो इसी पे केंद्रित है कि अगर आपको कहीं पे कृषि करनी है तो उसके लिए ज़मीन अच्छी भी तो होनी चाहिए। तो उसकी स्टडी जो है वो ये करता है कि भाई यहाँ पर फसल कैसे उगाई जा सकती है, फसल सुधार कैसे किया जा सकता है, जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मतलब पानी की व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इन सब की स्टडी जो है CAZRI करता है। तो इसे आपको याद रखना। तो ये वो कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे देश में मौसम से लेके, विज्ञान से लेके, कृषि तक हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो इस सब की पूरी ये लिस्ट हो जाती है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि इनसे सवाल बनने की संभावना है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं प्रमुख अनुसंधान। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।